श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधेश। हरि शरणम। करुणानिधान भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की महती कृपा करुणा से जो विनय पत्रिका जी का पाठ भगवत कृपा से जो चल रहा है, उसमें गोस्वामी जी महाराज बड़े ही सुंदर पद में कह रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में हम सब जीवों के विपत्तियों का, दुखों का नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी के अलावा कोई और दूसरा नहीं है। नाहिन और को शरण लायक, दूजो श्री रघुपति सम विपत्ति निवारण। विपत्तियों का नाश करने वाला और शरण लेने योग्य। शरण किसकी ली जाती है? शरण उसकी ली जाती है जो हमारे दुखों को दूर कर दे, हमारी जो आतुरता है, हमारी जो व्याकुलता है, हमारी जो विपत्ति है, उसका नाश कर दे। तो विपत्तियों का नाश करने वाला ऐसा कौन है जिसकी शरण में जाकर के हम सभी द्वंद्वों से, दुखों से छूट जाएं? तो गोस्वामी जी महाराज एक बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, सैद्धांतिक बात कह रहे हैं कि भगवान के सिवाय संसार में, त्रिलोकी में ऐसा कोई नहीं है जो हमारी विपत्तियों को सर्वथा निर्मूल कर दे, सर्वथा नष्ट कर दे। हम और आप विचार करके देखें तो हम सब लोगों के ऊपर बड़ी भारी विपत्ति है। विपत्ति है कि नहीं? हम सब लोग बड़ी भारी विपत्ति में पड़े हैं। नाना प्रकार के दुखों से, कष्टों से व्याकुल हैं, दुखी हैं, त्रिताप से संतप्त हैं। तीनों प्रकार के ताप हमें व्याकुल कर रहे हैं। सबसे बड़ी विपत्ति तो ये जन्म मृत्यु का चक्कर है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये सबसे बड़ा संकट है। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माता के गर्भ में जाकर जाना, बार बार नरकों की यात्रा, बार बार ये दुख दावानल, ये सबसे बड़ा कष्ट है। तो इस संकट से, जन्म मरण के चक्कर से कैसे मुक्ति मिले? तो इसमें भगवान ही मुक्ति देने वाले हैं। भगवान का एक नाम है मुकुंद। जो मुक्ति का दाता है उसे मुकुंद कहते हैं। भगवान में ही ऐसी सामर्थ्य है, वे ही हम जीवों पर कृपा करुणा करके हमको मुक्त कर सकते हैं। तो इसलिए नारायण, हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हम सब दुखी हैं और हम सब लोग दुखों से मुक्ति चाहते हैं, और उन दुखों से मुक्ति के लिए हम जगह जगह भटकते हैं, यहाँ वहाँ हम भटकते हैं, खूब प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दुख दूर नहीं होते, हमारे संकट मिटते नहीं, हमारी विपत्ति नष्ट नहीं होती। इसका कारण यही है कि भैया जो विपत्तियों को नष्ट कर सकता है उसकी शरण में हम गए नहीं। तो हम आपसे निवेदन करें, विपत्तियों का नाश, दुखों का नाश केवल और केवल भगवान कर सकते हैं। और किसी टोने टोटके में मत पड़ो, किसी चक्कर में मत पड़ो, कहीं मत जाओ, किसी की बात मत मानो। जो संतों ने जो एकदम शास्त्रों का खूब गहन चिंतन करके जो निर्णय किया है उसका आप अनुसंधान करो, वो बात मानो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तब लगी जीवन सुख कहूँ सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ शोक धाम तज काम। जीव बिना भगवान के भजन के सुखी हो ही नहीं सकता। इसलिए सब लोग कहते हैं हम दुखों से कैसे मुक्त हों। लोग नाना प्रकार के उपाय भी बताते हैं। तो भैया उपाय सब अपनी अपनी जगह ठीक होंगे, हम उनमें नहीं जाते, लेकिन वो हमारे दुखों को सर्वथा नष्ट नहीं कर सकते। कोई उपाय ऐसे होते हैं जो कुछ समय के लिए हमें थोड़ा सा विश्राम प्राप्त करा देते हैं,
लेकिन वे हमारे दुखों को सर्वथा नष्ट नहीं करते। ये हमारे दुख दावानल तो तभी नष्ट होंगे जब जीव अपने शरण्य भगवान श्री हरि की शरणागति को स्वीकार कर लेगा, उनकी शरण में चला जाएगा, तब वह निर्भय हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा। ऐसा सुंदर पद है। गोस्वामी जी कहते हैं, भैया हम सब दुखी हैं, विपत्ति में पड़े हैं, और विपत्ति को नष्ट करने वाला श्री रामचंद्र जी के समान दूसरा ऐसा कौन है जिसकी हम शरण लें, जिसकी शरण ली जाए। आगे कहते हैं, किसका ऐसा सुंदर स्वभाव है जो अपने सेवक के वश में हो जाता है। भैया कितना भी बढ़िया कोई स्वामी हो, लेकिन जो सेवक पर एकदम बिक जाए, सेवक के लिए, सेवक को अपने प्राण के समान प्यार करे, सेवक के वश में हो जाए, ऐसा स्वामी आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमारे राम जी इतने महाराज सेवकों के वश में होने वाले हैं, ऐसा सुंदर स्वभाव है कि सेवकों के वश में हो जाते हैं, सेवकों के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। नाना भांति नचायो भगतन ने मोकू नाना भांति नचायो, ये हमारे ब्रज का रसिया है, नाना भांति नचायो है। भगवान भक्तों के हाथ के खिलौना बन जाते हैं। ऐसा कौन भैया स्वामी है जो अपने सेवक के बस हो जाए, अपने सेवक को ही अपना इष्ट मान लेते हैं, अपना स्वामी मान लेते हैं। ऐसे सुंदर स्वभाव है। काहि प्रणत पर प्रीति अकारण, और शरणागत पर जो अकारण ही प्रेम करता है, शरणागत के गुणों को देखकर तो शरण्य लोग जो हैं दूसरे, वे प्रेम करते हैं, उसकी सेवा को देखकर प्रेम करते हैं। लेकिन भैया शरण में कोई आ जाए, वह इतने से ही जिस पर प्रेम करते हैं, जिस पर करुणा करते हैं, ऐसे तो हमारे राम जी हैं। शरणागत में चाहे कितने भी दोष हों, चाहे गुण हों चाहे दोष हों, वे गुण दोष नहीं देखते, शरणागत की शरणागति को ही देखते हैं, और महाराज बिना कारण के उस पर प्रीति करते हैं। बड़ा सुंदर पद है, क्या कहना, गाने का भी मन करता है और इसका अर्थ भी कहने का मन करता है। पहले अर्थ अनुसंधान कर लें, फिर इसका खूब प्रेम से हम गान करेंगे। और आगे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अपने भक्तों के छोटे छोटे गुण को भी जो सुमेरु के समान मानते हैं, जो कोई थोड़े बहुत गुण हैं उनको तो सुमेरु के समान बड़ा मानते हैं, और करोड़ों दोषों को देखकर भी उन्हें भूल जाते हैं। करोड़ दोष भी हैं, उनको देखकर भी भुला देते हैं, बिसरा देते हैं, और महाराज गुणों को सुन कर के और उनको सुमेरु के समान मान लेते हैं। बात समझ में आई? थोड़े थोड़े छोटे छोटे गुण को बड़ा मान लेते हैं, और बड़े बड़े दोषों को महाराज गिनते नहीं। ऐसे सुंदर, ये वास्तविकता है। हम लोग जब विचार करते हैं तो हम इसी निश्चय पर पहुंचते हैं, यही निर्णय करते हैं कि हम लोगों में, हम जैसे जो दीनहीन जीव हैं उनमें कोई गुण नहीं है, दोष ही दोष भरे पड़े हैं। लेकिन वाह बलिहारी आपकी कृपा, आपकी करुणा, आप महाराज कृपा करुणा करने में कभी चूकते नहीं, थकते नहीं। हम में कोई गुण नहीं, सब दोष ही दोष है, फिर भी आप हमें खूब प्रेम करते हैं, करुणा करते हैं, कृपा करते हैं। ये आपका स्वभाव बड़ा विलक्षण है। अपने भक्तों के छोटे छोटे गुण को बड़ा मानते हैं, बड़े बड़े दोषों को भुला देते हैं, परम कृपालु हैं, भगत चिंतामणि हैं, भक्तों के लिए चिंतामणि के समान हैं। चिंतामणि जैसे भक्तों की सारे मनोरथ पूर्ण कर देती है, सारी चिंताएं दूर कर देती है, ऐसे ही भक्तों के लिए चिंतामणि है, सब मनोरथ पूरे करने वाले हैं। बिरद पुनीत जिनकी पवित्र कीर्ति है, और जो पतितों का उद्धार करने वाले हैं, पतित जन तारण। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, जो स्मरण करने में सुलभ हैं, दास के दुख को सुनकर भगवान
उस दुख को दूर करने के लिए महाराज इतनी आतुरता से चलते हैं कि अपने पटका को, अपने पीत वस्त्र को भी संभाल नहीं पाते। भगवान अपने भक्त की विपत्ति, भक्त का दुख दूर करने के लिए इस प्रकार दौड़ते हैं कि अपने वस्त्र भी अस्त व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे महाराज गज के ऊपर विपत्ति आई तो भगवान गरुड़ जी को भूल गए, वस्त्र को भूल गए, खड़ाऊं को भूल गए, दौड़े दौड़े महाराज गजराज के पास पहुँचे। ऐसे भगवान हैं। कोई भगवान का स्मरण तो करे, कोई चिंतन तो करे, भगवान सब प्रकार के दुख को नाश करते हैं, दूर कर देते हैं। स्मरण करने में सुलभ हैं, बहुत सरल हैं। अपने भक्तों के दुख को सुन करके महाराज बड़ी तीव्रता से आते हैं। वस्त्र का भी अनुसंधान नहीं होता। और इस बात की साक्षी वेद पुराण है। वेद पुराण इस बात की साक्षी हैं और इस बात को श्री द्रौपदी जी जानती हैं। द्रुपद सुता श्री द्रौपदी जी जानती हैं और गजराज जानता है, हाथी जानता है कि भगवान भक्त के दुख को दूर करने के लिए कैसे दौड़ कर आते हैं। द्रौपदी जी जानती हैं। द्रौपदी जी ने भगवान को पुकारा। आहा, बड़ा सुंदर पद है। द्रौपदी जी की सारी आशाएं जब टूट गईं, जो भरोसा था कि ये हमारी रक्षा कर लेंगे, ये हमारी रक्षा कर लेंगे, सब भरोसे टूट गए। तब उन्हें अपने प्राण प्यारे मुरारी की याद आई, श्री कृष्ण की याद आई कि हे प्रभु, अब आपके बिना मेरी लज्जा को कौन बचाएगा। तब उन्होंने मन में विचार किया कि वस्तुतः भक्त की लज्जा अब भक्त की नहीं है, शरणागत की लज्जा अब शरणागत की नहीं है, भक्त की लज्जा भगवान की लज्जा है। भक्त की लज्जा जाएगी तो भगवान की लज्जा चली जाएगी। अब तो द्रौपदी जी निश्चिंत हो गई कि मेरी लज्जा क्या है, मैं तो हाड़ मांस की पुतली हूँ, कठपुतली हूँ, मेरी क्या लज्जा है। लेकिन आज भरी सभा में मेरी लाज चली गई तो मेरे प्यारे श्याम सुंदर की लाज चली जाएगी। तो उन्होंने बड़ा सुंदर एक पद गाया। उन्होंने कहा, मुरारी मेरो कहा बिगड़े, मुरारी मेरो कहा बिगड़े, जाएगी लाज तिहारी। मुरारी मेरो कहा बिगड़े, जाएगी लाज तिहारी। हाँ, जाएगी लाज तिहारी, मेरो कहा बिगड़े, मुरारी मेरो कहा बिगड़े गो। हे श्याम सुंदर, मेरा क्या बिगड़ेगा, मेरी लाज गई तो तेरी लाज चली जाएगी। हाँ हाँ, इस बात को द्रौपदी जी जानती हैं और हाथी जानता है। और महाराज अंतिम पंक्ति में गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनका यश बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि गाते हैं, संत गाते हैं, पुराण गाते हैं, वेद गाते हैं, जिन महात्माओं के लोभ नहीं है, कोई मोह नहीं है और अहंकार नहीं है और क्रोध नहीं है, ऐसे महात्मा जिनका यश गाते हैं। भैया, जिनको कोई लोभ होता है वे तो झूठी भी प्रशंसा कर देते हैं, लेकिन जो निर्लोभ होते हैं वे झूठी प्रशंसा क्यों करेंगे। तो ऐसे महात्मा जिन्हें लोक परलोक की किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं है, वे महात्मा, वे विद्वान, वे संत भी जिनका यश गाते हैं, वे झूठा यश नहीं गाते, वे सच्चा यश गाते हैं, सच्ची बात कहते हैं। ऐसे महात्मा जिनका यश गाते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया, सारा भरोसा, सारी आशा त्याग करके तो उनका भजन कर, जो श्री रामचंद्र जी
गौतम जी की पत्नी का उद्धार करने वाले, अहिल्या का उद्धार करने वाले जो श्री रामचंद्र जी हैं, तो सभी आशा का त्याग करके उनका भजन कर, उनके भजन में तू डूब जा, तेरा काम बन जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये पद लंबा हो गया है, इसको इसका जो स्वर हैं उसका एक अलग पद में हम गान करेंगे। बस ये पद यहीं पूरा करते हैं। बस एक पंक्ति, नाहिन और को शरण लायक, दूजो श्री रघुपति सम, विपत्ति निवारण, विपत्ति निवारण।